बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दोबारा नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी गई। जराये का कहना है मुतफर्रिक नजरसानी दरख्वास्त रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात दूर करके दायर की गई। मौक़िफ़ अपनाया गया, अदालती फैसले में जेल रूल्स को नजरअंदाज किया गया। बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने के अदालती फैसले में सुकम है। बानी पीटीआई पिम्स अस्पताल में तिब्बी मुआयने के बाद दोबारा अडयाला जेल मुंतकिल। वज़ीर इत्तलात तारा ने बताया माहिर अमराज चश्म, माहिर अमराज कल्ब और फिजिशियन समेत मुस्तनद डॉक्टर्स ने बानी पीटीआई का तफसीली मुआयना किया और उन्हें तिब्बी तौर पर सेहतमंद करार दिया। तिब्बी मुआयना करने वालों में शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स भी मौजूद थे। उस्मा खान तिब्बी मुआयने के दौरान मौजूद रहीं। कैदी को सुबह तकरीबन 5 बजे दोबारा अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। जो कुछ हुआ उसकी तवक्को नहीं थी, बड़ी बदकिस्मती है। कोई है जो चाहता है मसाइल का हल ना निकले। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं तवक्को नहीं थी, बानी को किसी और अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल करना मुश्किल है तो जमहूरियत ऐसे नहीं चला करती। इतने बड़े लीडर को स्पेस नहीं दी जा रही, ताली ऐसे नहीं बजती, मुज़ाकरात ऐसे नहीं होते। महमूद अचकजई का कहना है रात को बताया गया शिफा अस्पताल ले जा रहे हैं, फिर किसी और अस्पताल ले गए। सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी जाएगी तो किसकी सुनेंगे। सेनेट में अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास कहते हैं मौजूदा हुक्मरान की तारीख धोखा देने से भरी पड़ी है। जो फैसला इनकी मर्जी के खिलाफ आए ये उसको नहीं मानते। हुकूमत नजरसानी दरख्वास्त में चली गई, हमें धोखा दिया गया। अल्फिया कहता हूँ बानी पीटीआई की सेहत को कोई मसला नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए कहा बानी पीटीआई को ब्लड प्रेशर की अद्वियात दी जा रही हैं लेकिन सेहत से मुतालिक फिक्र की कोई बात नहीं। मेरी और बानी पीटीआई की उम्र के अफराद को अद्वियात इस्तेमाल करना पड़ती हैं, इसे जवाब बनाकर मामले को सियासी रंग न दिया जाए। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के बाहर गैर मामूली रश और सिक्योरिटी के बायस बानी पीटीआई को पिम्स मुंतकिल किया गया। तमाम जरूरी तिब्बी मराहिल मुकम्मल हो चुके हैं। सेहत जैसे हसास मामले को सियासी तनाज़ो या गैर जरूरी सनसनी का रंग न दिया जाए। तमाम जमातें बानी पीटीआई की सेहत पर तशवीश जाहिर कर रही हैं। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को हमारी तहरीक के नतीजे में रिलीफ मिला। हालात बदलते रहते हैं, ऐसा ना हो कि कल कोई फातिहा पढ़ने वाला भी ना हो। JUIF के रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा किस किस को बागी, गद्दार और मुल्क दुश्मन करार देंगे। इस तरह रियासतें नहीं चलती जैसे चलाई जा रही हैं। हुकूमत चलानी है तो अपोजिशन को साथ लेकर चलना भी जिम्मेदारी है। मसले लड़ाई झगड़े से नहीं मिल बैठ कर हल होंगे। बलोचिस्तान और पाकिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक है और हमेशा एक ही रहेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी की बलोचिस्तान की अहम शख्सियात और सियासी क़यादत से मुलाकात में गुफ्तगू। फील्ड मार्शल का कहना था बलोचिस्तान में अमन और इस्तेहकाम, सरमायाकारी और अवाम की खुशहाली के लिए नागुज़ीर है। बलोचिस्तान की तकदीर सिर्फ बलोचिस्तान के अवाम के हाथों में है। फित्ता ख़वारिज और फित्ता हिंदुस्तान बलोचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए गैर मुल्की प्रॉक्सीज है। दुश्मन अनासिर बलोचिस्तान की तरक्की रोकने की कोशिश कर रहे हैं। रियासत के भरपूर रद्द-ए-अमल से दुश्मन के मज़मूम मज़ाइम नाकाम बनाए जाएंगे। बलोचिस्तान के अहम शख्सियात का अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए आज़म का यादा। शुरका का गैर मुल्की खतरात के खिलाफ रियासत और मुसल्लह अफवाज की शाना बशाना खड़े रहने का आज़म। कहा सच गालिब आएगा, दुश्मन का झूठा बयानिया दफन हो जाएगा। पाकिस्तान और गूगल में कौमी डिजिटल तब्दीली, जिद्दत के फरोग के लिए मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। वज़ीर आज़म हाउस में हुकूमत पाकिस्तान और गूगल के दरमियान MOU की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। मफाहमती याददाश्त का मकसद पाकिस्तान में डिजिटल महारतों, IT बरामदात और जिद्दत के फरोग के लिए ताउन को वसअत देना है। पाकिस्तानी तलबा के लिए गूगल के जदीद मसनूई जहानत के टूल्स तक रसाई बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से शाम के वजीर खारजा असद हसन अल शेबानी की मुलाकात, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने कहा, पाकिस्तान के शाम के साथ देरीना बरादराना ताल्लुकात हैं, इलाकाई और आलमी अमन इस्तेहकाम के लिए ताउन और मुश्तरका कोशिशें जरूरी हैं। शाम के वजीर खारजा ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के फरोग में पाक फौज के पेशा वराना किरदार को सराहा। दोनों ममालिक का दिफा और सलामती के शोबों में बाहमी ताउन को मजीद वसअत देने पर इत्तेफाक। ईरान को जौहरी हथियारों से रोकने के लिए 100 मरतबा जंग करने को तैयार। ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, ईरान के खिलाफ अमरीकी फौजी कार्रवाई इंतहाई मौसर रही। ईरान इस वक्त शदीद माशी मुश्किलात का शिकार है। ईरान की फौज को तनख्वाहें की अदायगी भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। अमरीकी B-2 बमबार तैयारों के हमले में ईरान का जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। हमले के वक्त ईरान जौहरी हथियार बनाने से सिर्फ 2 हफ्ते दूर था। ईरान के साथ जंग नए मरहले में दाखिल हो चुकी है। अब नाय हुर्मुज से तेल और गैस की तरसील जारी रखने में कामयाब रहे। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना है, ईरान पर मुआशी दबाव अमरीका का मौसर तरीन हथियार है। तेहरान फैसला करे मईशत का गला घुटता देखना है या मगरिब से ताल्लुकात बेहतर करने हैं। ईरानी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ का धमकियों पर तबाहकुन जवाब देने का इंतबाह। जनरल अली अब्दुल्लाहिया ने खबरदार किया, मुखालिफिन की जानिब से किसी भी फौजी धमकी या गलत अंदाजे का इंतहाई सख्त और तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। दुश्मन की किसी भी गलती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमेरिका का तैयारा बरदार जहाज जॉर्ज वाशिंगटन मशरक़ वस्ता पहुंच गया, पोजीशन संभाल ली। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने तस्दीक कर दी, जॉर्ज वाशिंगटन ने 9 माह से मशरक़ वस्ता में तैनात इब्राहिम लिंकन की जगह ली है। शिपिंग और मेरीटाइम डेटा तज्जियाती इदारे केपलर के मुताबिक अब नाय हुर्मुज से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों की तादाद कम होकर 7 रह गई। रॉयटर्स ने केपलर के हवाले से बताया, जुमेरात को हुर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों की आमदोरफ्त एक रोज़ कबल के मुकाबले में निस्फ हो गई। अफसोस की बात है, किसी जमात का मिजाज दंगा फसाद तो किसी का करप्शन है। मुस्लिम लीग नून वो जमात है जिसका मिजाज खिदमत और तरक्की है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा, पाकिस्तान के जिस शोबे और मंसूबे को उठाकर देख लें, नून लीग का नाम है। काश दूसरी जमातें भी काम कर रही होती तो आज मुल्क कहाँ खड़ा होता। अवाम की खिदमत करने वालों के लिए अल्लाह के यहाँ बड़ा इनाम है। जिना इंस्टीट्यूट में हार्ट ट्रांसप्लांट 100% मुफ्त में किया जाएगा। सरकारी अस्पतालों में लोगों से पैसे लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हिफाजती तकाजे पूरे किए बगैर किसी गाड़ी को सड़क पर चलने की इजाजत नहीं। बगैर डिजिटाइज्ड परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जिल इनाम मेमन कहते हैं, खिलाफ वर्जी करने वालों की फहरिस्त हर 2 हफ्ते बाद महकमा ट्रांसपोर्ट को दी जाएगी। दुरुस्त फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर चलने वाली गाड़ियों को फौरी तहवील में लेने की हिदायत। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 27 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 337 रुपये 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल 1 रुपये 64 पैसे फी लीटर महंगा। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 364 रुपये 70 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम लेवी के खात्मे के लिए जमात इस्लामी के लाहौर, कराची और पेशावर में धरने जारी। जमात इस्लामी कराची के अमीर मुनम जफर कहते हैं, हमारा धरना मजलूम अवाम की आवाज बन गया है। कराची के लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा। हुक्मरान जान लें, अवाम का समंदर ऐवानों का रुख करेगा तो भागने का भी मौका नहीं मिलेगा। कराची के इलाके गुलशन सिकंदराबाद से 4 माह कबल लापता होने वाली 2 साला जैनब ताहाल बाजियाब न हो सकी। अहले खाना के मुताबिक वाक़े की FIR दर्ज कराई जा चुकी। बच्ची के वालिदैन जमात इस्लामी के धरने में पहुंच गए।
कराची के 6 अजला जिला वस्ती, शर्की, कीमाड़ी, मली, जनूबी और गरबी के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। NCOC का कहना है कि इन अजला में जुलाई के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। जिला कश्मीर, चमन, डेरा बुगटी, कोयटा, बनू और पेशावर के माहौलियाती नमूनों में भी पोलियो वायरस का सुराग मिला है। रावलपिंडी के जुलाई के माहौलियाती नमूने में पोलियो वायरस पाया गया। सिंध में रेबीज से एक और हलाकत। कराची के जिन अस्पताल में जेर इलाज 11 साल का अबू बकर जाँ बहक हो गया। लड़के को मीरपुर खास से चंद रोज पहले लाया गया था। हुकाम के मुताबिक अबू बकर को 2 माह पहले कुत्ते ने काटा था। वालिद के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन भी लगाई गई थी। सिंध में रेबीज से अमवात की तादाद 22 हो गई। वफाकी हुकूमत का 12 रबीउल अव्वल के मौके पर 26 अगस्त को आम तातील का ऐलान। काबीना डिवीजन की जानिब से आम तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बहुत भारी कीमत अदा की। दहशतगर्द पाकिस्तान के कौमी अज़म को तोड़ने में नाकाम रहे। सदर आसिफ अली जरदारी का दहशतगर्दी के मुतासरीन को खराज अकीदत। खानदानों से इजहार यकजहती के दिन पर पैगाम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान पुरअमन महफूज दुनिया के क़याम के लिए दहशतगर्दी के सामने चट्टान की तरह खड़ा है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान का आज़म गैर मुतज़लज़ल है। अमरीकी रियासत अलास्का में चार्टर तैयारा गिरकर तबाह हो गया। 2 पायलट और तैयारे में सवार 6 मुसाफिर हलाक। अमरीकी हुकाम के मुताबिक तैयारा न्यूनेहम एयरपोर्ट के करीब गिरा। अमरीकी मीडिया का कहना है हादसे की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। सोशल मीडिया पर वायरल होने का जुनून अमरीकी खातून को सलाखों के पीछे ले गया। मलेशिया ने न सिर्फ अपने किचन में आग लगाई बल्कि 2 कमसिन बच्चियों के हाथों पर गर्म मोम भी गिराई। पुलिस ने खातून को आतिशजनी, बच्चों से बदसलूकी और इंसानी जानों को खतरे में डालने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा। फी तोला सोना 5,200 रुपये इजाफे से 4,77,136 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में फी आउंस सोना $52 इजाफे से $4,547 पर पहुंच गया। फी तोला चांदी 210 रुपये बढ़कर 7,379 रुपये हो गई।